सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फाइनल ईयर के प्रश्न पत्र प्रथम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मैसूर राज्य के उत्थान पतन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो के अंतर्गत हमने जो ब्रिटिश सत्ता है उसके सुदृढ़ीकरण की चर्चा की है और उसमें हमने इससे पहले मैसूर के बारे में बताया गया कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के और मराठाओं के संबंध कैसे थे। दूसरा, हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पे भी चर्चा कर ली है। अब विद्यार्थियों, हम बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। देखो विद्यार्थियों, हम जान लें कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के तक चला। अब हम बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की आवश्यकता पड़ी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसकी जो हम परिस्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट 1769 के अंतर्गत मद्रास की संधि हुई थी और इस संधि में ये तय किया गया था कि दोनों को अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करना होगा। मद्रास की संधि के बाद हैदर को ये बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि ये संधि जो है स्थायी संधि नहीं होगी या उस क्षेत्र के अंतर्गत स्थायी शांति नहीं रहेगी। ऐसी उसको बिल्कुल भी आशा नहीं थी। 1769 के बाद हैदर और अंग्रेज़ों के बीच पुनः मतभेद प्रारंभ हो गए और 1780 में फिर से ये युद्ध आरंभ हो गया और ये युद्ध हैदर की मृत्यु तक चला। अब विद्यार्थियों, अब हम इसके जो है युद्ध है मैसूर का जो युद्ध है आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध, इसके कारणों की चर्चा कर लेते हैं। कारणों की चर्चा की हम बात करें तो सबसे पहले कारण आता है मद्रास की संधि का उल्लंघन। मद्रास की संधि का उल्लंघन से तात्पर्य यह है कि मद्रास की संधि में कहा गया था कि दोनों पक्ष यानी कि हैदर और अंग्रेज दोनों एक दूसरे को सहायता देंगे। किंतु जब 1770 के अंतर्गत मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण करा तब अंग्रेज़ों ने हैदर की किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी, जबकि मद्रास की संधि यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये तय हुआ था कि यदि दोनों पर किसी भी यानी कि हैदर और अंग्रेज दोनों पर किसी भी तीसरी बाह्य शक्ति का आक्रमण होता है तो परस्पर दोनों की मदद करेंगे। तो इस प्रकार जब मराठाओं का हैदर पर आक्रमण हुआ तो अंग्रेज़ों ने संधि की शर्तों के स्वरूप उसकी मदद नहीं करी। फलस्वरूप हैदर को पराजित होकर के मराठाओं के साथ अपमानजनक संधि करनी पड़ी। किंतु इससे हैदर को अंग्रेज़ों की सत्यता के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं हम इसके अगले कारणों की कि वो कारण है अंग्रेज़ों द्वारा माही की फ्रांसीसी फैक्ट्री पर अधिकार। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम चला था इसी समय के दौरान 1776 के आसपास, तो स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। जो युद्ध चल रहा था उसमें जो फ्रांस था, जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत जो अमेरिकी जो है वो उपनिवेश थे वह इंग्लैंड के विरुद्ध थे। इसीलिए जो फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। आपको हम बताएंगे बाद में जब द्वितीय पेपर में फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ेंगे तो जो वहाँ का गवर्नर लिफायते ने मदद की थी वहाँ पर इंग्लैंड के विरुद्ध में। तो इस प्रकार से इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था और अंग्रेज़ों ने 19 मार्च 1769 को माही पर अधिकार कर लिया था। तो माही क्या था कि एक फ्रांसीसियों की फैक्ट्री थी जिस पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया था। किंतु यह जो क्षेत्र है माही का वो हैदर के शासन के अंतर्गत आता था, किंतु इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था।
माही के जो बंदरगाह था वहाँ से हैदर को युद्ध सामग्री तथा अन्य सामग्री प्राप्त होती रहती थी, किंतु अब अंग्रेज़ों के माही पर नियंत्रण हो जाने से वहाँ पर उसको इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत बाधा उत्पन्न होती थी। अतः हैदर ने माही की रक्षा के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी, किंतु माही पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। तो दूसरा प्रमुख कारण यह था कि जो फ्रांसीसी फैक्ट्री थी माही, उस पर अंग्रेज़ों का अधिकार, जबकि हैदर उस फैक्ट्री पर अपना वर्चस्व चाहता था। नंबर 3 कारण है गुंटूर प्रदेश पर अंग्रेज़ों का आक्रमण। तो गुंटूर प्रदेश है, ये हैदराबाद और जो मैसूर है उसके बीच का एक रास्ता है, वहाँ पर वो क्षेत्र गुंटूर कहलाता है। अब गुंटूर पर अंग्रेज़ों का क्यों आक्रमण हुआ और हैदर ने उसका क्यों विरोध किया, उसका कारण यह है कि जो निजाम का भाई था उसका नाम था बासारात जंग। बासारात जो जंग था उसको निजाम ने गुंटूर की जागीर दे दी थी और बासारात जंग वह फ्रांसीसियों के मध्य क्या थी, घनिष्ठ मित्रता थी। इसलिए क्या था, अंग्रेज क्या नहीं चाहते थे कि बासारात जंग और फ्रांसीसियों के मध्य अच्छे संबंध बने। अतः अंग्रेज़ों ने बासारात जंग को कहा कि वह अपना गुंटूर का क्षेत्र अंग्रेज़ों को दे दे, किंतु बासारात जंग ने ऐसा देने से मना कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने अपनी सेना गुंटूर में भेज दी। अब गुंटूर में जाने के लिए अंग्रेज़ों को कुछ क्षेत्र निजाम के क्षेत्र में से जाना पड़ता और कुछ मैसूर के क्षेत्र में से जाना पड़ता। तो ऐसी सूरत में अंग्रेज़ों ने निजाम और हैदर दोनों की अनुमति के बिना उस क्षेत्र में जाना अपनी जो अंग्रेजी सेनाएं हैं वो भेज दी। फलस्वरूप निजाम तथा हैदर है, दोनों ने इसका विरोध किया। तो एक प्रमुख अन्य कारण है कि गुंटूर प्रदेश के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया और उस क्षेत्र में बिना हैदर की अनुमति के प्रवेश करा। तो यह भी एक युद्ध का प्रमुख कारण है। अगला कारण है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रारंभ। तो देखिए, इसी दौरान जब अंग्रेज़ों की मैसूर के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही थी, उसी के तहत 1775 में, जब हमने पहले भी पढ़ा, आगे भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब आंग्ल मराठाओं के साथ संबंध पढ़ेंगे, कि पेशवा नारायण राव और माधव राव जब नारायण राव की मृत्यु के पश्चात माधव राव के समय में जो रघुनाथ राव है, राघोबा है, वह जो अपने मराठा सरदारों हैं उनके विरुद्ध क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। और विद्रोह के फलस्वरूप स्वयं को मराठा सरदार बनवाने के लिए 1775 के अंदर अंग्रेज़ों के साथ सूरत की संधि कर लेता है। और इसी संधि से 1775 से लेकर के 1782 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है और मराठा है वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैदर की सहायता प्राप्त करना चाहते हैं इस युद्ध के अंतर्गत कि हैदर उनकी मदद करे। इस प्रकार हैदर ने 1780 में मराठाओं के साथ एक समझौता कर लिया। तत्पश्चात निजाम के साथ भी एक समझौता कर लिया कि एक संयुक्त मोर्चा अंग्रेज़ों के खिलाफ बनाएंगे और अंग्रेज़ों को इस मोर्चे के बारे में सूचना मिल जाती है और इसको अंग्रेज़ों ने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए निजाम को गुंटूर का प्रदेश दे देते हैं ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा नहीं हो। तो ये हमने प्रमुख कारण देखे जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के। अब हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की घटनाओं के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि 28 मई 1780 के अंतर्गत युद्ध प्रारंभ होता है और इस युद्ध के अंतर्गत 4 प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं, जिनके अंतर्गत अरनी का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध, पॉलीलूर का युद्ध और सोलिंगपुर का युद्ध। ये 4 प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं। अगर हम आंग्ल जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करें तो 4 प्रमुख युद्ध लड़े जाते हैं। तो अब हम बताएं कि पहला युद्ध अरनी का युद्ध कब लड़ा जाता है, 10 सितंबर 1780 को। तो 10 सितंबर 1780 को अरनी नामक का युद्ध होता है।
इसके अंतर्गत अंग्रेजों की तरफ से सेनानायक कौन रहता है? मुनरो रहता है, और मुनरो के सहयोग के लिए बैली और फ्लेचर, ये दो अन्य उसके सहायतार्थ रहते हैं। तो ये दोनों अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ते हैं। इस युद्ध में क्या होता है? फ्लेचर, अरनी के युद्ध में फ्लेचर मारा जाता है और बैली को घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और अक्टूबर 1780 में जो हैदर अली है उसने अरकाट पर आक्रमण करके उसको जीत लेता है, और हैदर की इन विजय से क्या होता है? अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में कमी आती है। ऐसे के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल रहता है वॉरेन हेस्टिंग्स, वह अपनी जो सर आयरकूट, जो उसका एक प्रमुख सेनानायक होता है, उसको एक सेना लेकर के भेजता है कि वह हैदर पर आक्रमण करे। और जब आयरकूट एक सेना लेके आता है तो दूसरा युद्ध जो पोर्टोनोवा नामक स्थान पे होता है, और पोर्टोनोवा नामक स्थान पर वह हैदर पर आक्रमण करता है, किंतु इसमें भी अंग्रेजों को सफलता नहीं मिलता। उसका सफलता नहीं होने का प्रमुख कारण है कि जो सर आयरकूट है उसके पास जो है कुशल घोड़े नहीं होते हैं, प्लस उसके पास रसद का अभाव हो जाता है, और आयरकूट मद्रास आता है, और मद्रास आने के बाद वो अपना त्यागपत्र देता है। लेकिन हेस्टिंग्स उसे फिर से समझाता है कि नहीं, हमें युद्ध से पीछे नहीं भगना चाहिए, और उसके पश्चात वह उसको तैयार करता है कि युद्ध के लिए वो तैयार हो जाए। इसके पश्चात आयरकूट तथा हैदर अली के मध्य 1782 में एक युद्ध होता है जिसे पॉलीलूर का युद्ध कहा जाता है, और इस युद्ध में भी किसी भी प्रकार का जो है निर्णय नहीं लिया जाता है, कि निर्णायक फैसला नहीं हो पाता है। तत्पश्चात 27 सितंबर 1781 को शोलिंगपुर नामक स्थान पर हैदर अली और आयरकूट के मध्य फिर से जो चौथा प्रमुख युद्ध होता है, जो उसके अंतर्गत हैदर बुरी तरीके से पराजित हो जाता है, लेकिन युद्ध फिर से अनिर्णायक स्थिति के अंतर्गत रहता है। इसी बीच 1782 के आसपास जो अंग्रेज़ों की जो 20 वर्षीय युद्ध विराम संधि जो मानी जाती है, सालबाई की संधि 1782 के अंतर्गत अंग्रेज़ों तथा मराठाओं की संधि हो जाती है। तो अंग्रेज़ों को मराठाओं से क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। इस कारण से अंग्रेज केवल मैसूर पर ही कंसंट्रेट कर पाते हैं। अब अंग्रेज हैदर के विरुद्ध अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। युद्ध अभी भी चालू था कि युद्ध के दौरान क्या हुआ? 7 दिसंबर 1782 को युद्ध के दौरान हैदर की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी टीपू जो है वह अपनी जो सेना के सहित माध्यम से जो मैथ्यूज रहता है सेनानायक, उसको बंदी बना लेता है। और 1783 में यूरोप में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के साथ संधि कर ली थी। देखो, हम ये बात विद्यार्थियों आपको बताना चाहेंगे कि मैसूर को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष फ्रांसीसियों का सहयोग रहता है, और जो मैसूर की सेना रहती है उसको भी फ्रांसीसियों के द्वारा सहयोग मिलता रहता है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों का जो सहयोग है मैसूर को रहता है, और यूरोपीय पद्धति के द्वारा टीपू सुल्तान है वो अपनी सेना को फ्रांसीसी सेनानायकों के माध्यम से प्रशिक्षित करवाने की कोशिश करता है। तो ये एक प्रमुख कारण रहा है कि सदैव से मैसूर की राजनीति पर फ्रांस का प्रभाव रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यूरोप में जब अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों की संधि हो जाती है, तो अब फ्रांसीसियों ने टीपू को सहायता देना बंद कर देती है। उससे पहले तक वह टीपू को अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता करती रहती है। ऐसे में जब टीपू को सहायता मिलना बंद हो गई, तो उसने अंग्रेज़ों की सहायता लेना या युद्ध को ख़त्म करना ही समझदारी समझता है। ऐसी सूरत में उसने जो टीपू है उसने दोनों पक्षों के मध्य क्या करा? संधि वार्ता का
प्रस्ताव रखा और जो है अंग्रेज हैं वो भी काफ़ी इस युद्ध से थक चुके थे। अतः 1784 के अंतर्गत अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों के मध्य मंगलोर की संधि होती है और मंगलोर की संधि में यह तय किया जाता है कि जो टीपू है वह कर्नाटक को खाली कर देगा। बदले में जो अंग्रेज है वह मैसूर के जो विजित क्षेत्र थे जिन पर उसका अधिकार था उसको वो छोड़ देगी कंपनी। अंग्रेज छोड़ देंगे, अपना अधिकार त्याग देंगे और जो क्षेत्र युद्ध काल में हस्तगत किया गया था उसे भी वो छोड़ देंगे। टीपू ने जो अंग्रेजी युद्धबंदी थे उनको मुक्त करने का वादा किया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार की मांग की कि व्यापारिक एकाधिकार रहेगा, अन्य किसी शक्ति का उसमें प्रवेश नहीं रहेगा, किंतु टीपू ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया और दोनों पक्षों में शांति हुआ। ओवरऑल युद्ध अनिर्णायक हो गया क्योंकि दोनों पक्षों के अंतर्गत शांति समझौता हो गया।